नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी अपने इख्तिताम को पहुंच गया। एनी और फाखिर की तलाक से बहुत सारे ड्रामा लवर्स के दिल टूटे। समझ नहीं आया कि फाखिर ने एनी का इतना साथ दिया और दोनों के दरमियान इतनी अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद थी कि उनकी एक बेटी भी पैदा हो गई। अचानक से फाखिर ने अपना रवैया बदला और बाहर जाने की ठान ली। वैसे बड़ी अजीब बात है, बल्कि किसी तरह हजम ही नहीं हो रही। इतना लाउबाली लड़का पढ़ाई में निकम्मा, बिजनेस में फेल और उसे टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया। ड्रामा डायरेक्टर ने लगता है यहाँ पर थोड़ी सी झक मारी है। आखिर के अपने कैरेक्टर को देखें तो ये भी बड़ा अजीब सा लगता है। बेवा माँ, ना कोई बहन ना भाई और बेहतरीन बिजनेस का अकलौता मालिक, बाहर जाकर पढ़ लिख कर जॉब करेगा, जिसकी अपनी फैक्ट्री की आमदन लाखों में है और दर्जनों मुलाजिम काम कर रहे हों। वैसे क्या बात है, माँ ने भी कितने अजीम बेटे को जन्म दिया है जिसने बेवा माँ को रोने के लिए छोड़ दिया। आयशा और एनी क्या अजीम औरतें हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। आयशा जिसकी बेटी को तलाक हो गई हो और वो अपनी बेटी को समझा रही हो कि अनाया के दिल में उसके बाप के लिए नफरत मत डालना। और फिर एनी का किरदार, ऐसी लड़की भी शायरी हो जिस मर्द से तलाक हो फिर उस शख्स के गुण भी गाए। निकाह से मजबूत रिश्ता कोई नहीं, 98% शादियां अरेंज ही होती हैं। मोहब्बत तो शादी के बाद ही होती है। और जिंदगी में ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है जो शादी से पहले मजाल है नाक पर मक्खी भी बैठने देते हों, सारा दिन बैठे ही रहते हैं और फिर शादी के बाद उनका ये हाल होता है कि सारी उम्र खड़े ही रहते हैं। जिन लोगों की शादी माँ बाप की मर्जी से होती है उनकी शादियां अक्सर व बेशतर कायम ही रहती हैं और अक्सर देखने में आया है। और जिन लोगों की लव मैरिज होती है उनकी तलाक जल्दी हो जाती है, ख़ास तौर पर आजकल के ज़माने में, क्योंकि ये मोबाइल का दौर है। मोबाइल पर लड़के और लड़कियां शादी से पहले ढेरों बातें करते हैं। इतनी बातें होती हैं कि शादी के बाद उनके पास कोई बात रहती ही नहीं, रहती है तो फिर सिर्फ तलाक। हबीब इसी चीज़ का मुस्तहिक था। उसका घर से निकाला जाना ही ठीक था, क्योंकि वो सुधरने वाले लोगों में से नहीं था। बाकी आयशा की एक्टिंग कमाल थी। एनी और फाखिर की केमिस्ट्री, नोक झोंक और जिस तरह से फाखिर ने एनी का ख्याल रखा, उससे तो लगा था कि हर लड़की को ऐसा ही शौहर मिले। वो तमाम सीन्स ही बहुत बेहतरीन थे। कम उम्र की शादी को किसी भी तरह सराहा नहीं जा सकता। हाँ, ये ठीक है कि पहले वक्तों में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दिया करते थे, मगर आज के दौर में लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि डायरेक्टर को मायरी का सीज़न 2 ज़रूर बनाना चाहिए और एनी की शादी हमजा से करवा देनी चाहिए, क्योंकि हमजा एनी से मोहब्बत करता था और कहीं ना कहीं एनी के दिल में भी शादी से पहले हमजा का नक्श मौजूद था। अगर आप भी यही समझते हैं कि मायरी का सीज़न 2 आना चाहिए तो फिर कमेंट ज़रूर करें। राहिला का अंजाम बहुत बुरा हुआ, मगर अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो वो भी कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ रही थी। उसने आयशा और एनी के साथ बहुत ज्यादतियां की, मगर हबीब के लिए कभी बुरा न सोचा। वो हबीब का भला ही चाहती थी, मगर कुछ उसकी अपनी नेचर खराब थी और कुछ उसे इंस्पेक्टर अकरम के साथ ने क्रिमिनल बना दिया। इंस्पेक्टर अकरम का अंजाम इबरतनाक दिखाना चाहिए था, जो नहीं दिखाया गया। बल्कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों में ऐसी काली भेड़ें हों तो उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि मुआशरे का अमन कायम रह सके। ड्रामा मायरी में इतना ही।